कि एक समय जब भोले बाबा और पार्वती जी आपस में विचार विमर्श कर रहे थे, वार्तालाप हो रही थी, नारद जी ने देखा कि मैंने सब जगह आपस में झगड़ा करवा दिया, लेकिन भोले बाबा भवानी में भी झगड़ा नहीं कराया। अच्छा, नारद जी का स्वभाव क्या? पहले आप लोग नारद जी का परिचय लें। नारद जी का परिचय ये है, इनका नाम है नारद। तो नारद से अर्थ क्या निकलता? नारद का नाम है जिनकी बात कभी रद्द नहीं हो गई, उनका नाम है नारद। अच्छा, नारद जी जहां कहीं चर्चा करके आए वो कभी रद्द नहीं होगी उनकी, पक्का 100% होके रहे। नारद जिनकी बात कभी रद्द नहीं हो गए, उनका नाम है नारद। अब नारद जी का एक और था, जहां सुख होता है वहां दुख प्रकट कर देते, और जहां दुख होता है वहां सुख प्रकट कर देते। नारद जी ने कहा, मेरे रहते हुए भोले बाबा भवानी में बड़ा सुख चल रहा है। इधर भोले बाबा भ्रमण के लिए निकले। अब नारद जी ने उठाया है बीणा, और नारद जी बीणा उठा करके मैया भवानी के पास चल रहे हैं, श्रीमन नारायण कहते हुए। श्रीमन नारायण जय हो। नारायण श्रीमन नारायण 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 हरि नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज नारद बाबा बीणा बजाते हुए भोले बाबा के इलावर्त खंड में पहुंच गए। उस समय कौन बैठा हुआ है? मैया भवानी। भोले बाबा बिछड़ के लिए निकले। नारद जी ने प्रणाम किया भवानी को। मातेश्वरी प्रणाम। बोले प्रणाम। मैया भवानी ने कहा, देवऋषि कहां से आ रहे हो? देवऋषि नारद जी ने कहा, मैया रमता जोगी बहता पानी। संत का कोई ठिकाना थोड़े ही है, किधर जाए कहां आए। अच्छा, संत का नारद जी ने वर्णन बताया है कि ऊंट का जिधर को मुख उठ जाए उधर को चल देता है। इसी प्रकार ये त्यागी महात्मा होते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है, कहां की कह रहे हो कहां जाए। तो महात्मा नारद जी ने कहा, मैया रमता जोगी बहता पानी, संत का कोई ठिकाना नहीं, कहां जाए कहां। माता जी यहां से निकल रहे थे तो हमने सोचा चलो माता जी को प्रणाम करता चला। मैया भवानी ने कहा, चलो अच्छी बात है देवऋषि आप आए, अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ, कुछ खाओगे पियोगे? हाँ माता जी, कुछ मिल जाए तो खिला दो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, प्रसाद हो तो दे दो। मैया भवानी ने प्रसाद दिया। प्रसाद पाने के बाद नारद बाबा ने कहा, माता जी एक बात बताओ। बोले क्या? प्रभु भोले बाबा कहाँ गए? बोले भ्रमण करने निकल गए। अच्छा माता जी, तो एक बात बताओ, भोले बाबा आपसे कोई छुपाव तो नहीं करते? आपसे कोई छुपाव तो नहीं करते? मैया भवानी ने कहा, कैसी बात कर रहे देवऋषि? वो मेरे स्वामी भोलेनाथ, वो तो भोले हैं, वो भोलेनाथ मुझसे कभी छुपाव नहीं करते। नारद जी ने कहा मैया भवानी से, माता जी कुछ तो थोड़ा बहुत छुपाव करते होंगे।
कुछ तो थोड़ा बहुत छिपाव करते होंगे, बताओ। नारद जी ने पूछा तो मैया भवानी ने कहा नहीं नहीं स्वामी, देवर्षि मेरे स्वामी कभी छिपाव नहीं करते। जैसे मना किया तो देवर्षि नारद ने कहा मैया मुझे लग रहा है भोले बाबा आपसे छिपाव करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरे स्वामी भोले बाबा कभी नहीं करते। तो नारद जी ने कहा मैया एक छोटी सी पोल पट्टी खोल दो भोले बाबा की। हाँ भैया बता नारद, कहा बात है पोल पट्टी। देवर्षि नारद ने कहा तो मैया एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, मुझे लग रहा है आपके स्वामी भोलेनाथ आपसे बहुत बड़ा छपाव करते हैं, कपट करते हैं। नहीं नहीं बताओ क्या छोटी बात। नारद जी ने कहा एक छोटी बात पूछता हूं तो बताओ। नारद जी ने कहा मैया ये बताए दे भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला है वो कहां से आई। अब मैया भवानी के तो होश उड़ गए, राम राम। मोजा घर में आए बहुत दिन व्यतीत हो गए, पर मोए भोले बाबा ने ये ना बतायो आज तक ये मुंडों की माला कहां से आई जो भोले बाबा के गले में पड़ी हुई है। अब मैया भवानी तो हक्की बक्की रह गई। देवर्षि में इतने दिन हो गए या घर में आए, पर मेरे स्वामी भोलेनाथ ने कभी ये नहीं बताया कि ये मुंडों की माला कहां से आई। नारद जी ने कहा मैया ये तो मैंने छोटी सी पोल पट्टी खोली है ना, और जब बड़ी पोल पट्टी खोल देंगे ना तो मैया तू आग बबूली हो जाएगी। अब नारद जी की लगाई हुई आग कोई बुझा सकता है क्या? कोई नहीं बुझा सकता। नारद जी ने देखा अब मैया भवानी की तो ज्वाला उठने लगी, ओहो क्रोध अग्नि भड़कने लगी। ओहो अब मैया भवानी कह रही है अपने माता पिता को छोड़ के आई, अपना परिवार छोड़ के आई, अपना सब छोड़ के आई और अपने पति भोले बाबा को सारा सर्वस्व समर्पण कर दिया, और फिर भी मोती छुपा, फिर भी मेरे से कपट। अब नारद जी ने विचार किया अब तो अग्नि प्रकट हो गई है, अब भाग लो यहाँ से, भोले बाबा भी आने वाले हैं। अब नारद जी फिर वहां से 9 2 11 हो गए हैं। अब मैया भवानी ने क्या किया, मैया भवानी क्रोध अग्नि में नई साड़ी को उतार दिया है, फटी साड़ी पहन ली है, फटी पुरानी साड़ी को पहन लिया, केश बिखेर लिए, लाल लाल नेत्र हो रहे क्रोध के मारे, ओठ पटपटा रहे। आने तो स्वामी को घर में, मेरे से इतना कपट, इतना छुपाव। अपने माता पिता को छोड़ के आई, अपना परिवार छोड़ के आई, अपने भाई बंधु छोड़ के आई और पति देवता की शरण ली और वो पति को सब कुछ समर्पण कर दिया, फिर भी मोती कपट करते। अब तो मैया भवानी क्रोध में बैठी हुई है। अब भोले बाबा कुछ देर बाद आए। भोले बाबा ने दरवाजे पर आवाज लगाई, देवी भवानी, अरे ओ देवी भवानी। अब रोजाना तो देवी भवानी जल्दी सुन के दरवाजे पे पहुंच जाती स्वागत के लिए। आज मैया भवानी क्रोध में बैठी हुई हैं, ओठ पटपटा रहे हैं, लाल लाल नेत्र हैं। भोले बाबा ने कहा कोई गड़बड़ है। भोले बाबा आए, देखा अंदर, भवानी तुम्हारी ये दशा, फटी साड़ी पहने हुए, केस बिखेर हुए, क्या है ये तुम्हारा हाल? मैया भवानी ने कहा स्वामी जी मोते बात मत करो। अरे भवानी आज क्या बात हो? कुछ बात नहीं हुई। अरे देवी बात तो बताओ। कछु बात नहीं हुई। अपने माता पिता को छोड़ के आई, अपने परिवार को छोड़ के आई, अपने भाई बंधुओं को छोड़ के आई, सब छोड़ के आई, और मैंने आपको अपना सब कुछ समर्पण कर दिया, और फिर भी आप मुझसे कपट करते हो, छुपाव करते हो। अरे किस बात का छुपाव? मैया भवानी बोली थी वो देवर्षि नारद नहीं आते ना तो मुझे आज पता चल रहा हो कि तुम इतने कपटी बैठे हो। भोले बाबा ने कहा देवर्षि नारद आए? बोले हाँ। ओहो देवर्षि नारद आए हुए हैं, तो अब तो यह संकट
उन्हीं के द्वारा ही टलेगा। अब यहां भोले बाबा ने समझाया, देवी भवानी सुनो, जो देवर्षि नारद की बात मानेगो ना, भाई भिखारी बनना पड़ेगा, भाई बाबा बनना पड़ेगा। नारद सिख जो सुनह नर नारी, अवश्य होए तज भुवन भिखारी। जो नारद जी की बात मानेगो, भाई भिखारी बनना पड़ेगा। मैया भवानी बोली, ओ हो, ये कथा किसी और को सुनाई हो? हाँ, इतना कपट करते फिर भी मुझे दृष्टांत से समझा रहे हो? अरे देवी बताओ तो क्या बात कही है? बोले कुछ बात नहीं कही है, ये बताओ तुम्हारे गले में ये मुंडों की माला है, वो कहां से आई? भोले बाबा ने कहा, देवी तुम्हें क्या लेना देना ये मुंडों की माला से? ओहो, अभी भी पूछ रही हूं, फिर भी कह रहे हो क्या लेना देना? नहीं नहीं, जब तक आप ये मुंडों की माला का परिचय नहीं करा दोगे, तब तक ना मैं घर में रहूंगी, ना रहने दूंगी, ना खाऊंगी, ना खाने दूंगी, ना पीऊंगी, ना पीने दूंगी। भोले बाबा ने देख लिया ये बड़ी हटीली हैं, और माताएं बहनें इतनी हटीली होती हैं, चाहे प्राण चले जाएं लेकिन अपनी हट से पीछे हटने वाली नहीं है। भोले बाबा ने कहा, देवी आपको बताता हूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए एक भजन, तब तक ये स्वागत हो रहा है। बोलिए शीतला मैया की जय हो। बनवारी मेरो गिरधारी जय हो। सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी। ओ बनवारी मेरो गिरधारी, बनवारी मेरो गिरधारी, सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। सभी तालियों की सेवा करते हुए, बड़े भाव से भजन करते हुए तेरी पयलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पयलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पयलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया, ओ बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया। छम छम नाच गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी। बड़ी अखियों में झीनो झीनो गजरा, बड़ी बड़ी अखियों में झीनो झीनो गजरा, बड़ी बड़ी अखियों में झीनो झीनो गजरा, बड़ी बड़ी अखियों में झीनो झीनो गजरा, झीनो झीनो गजरा, झीनो झीनो गजरा, ओ झीनो झीनो गजरा, झीनो झीनो गजरा। लट लट के घुंघराली,
लट लट के घुंघराल गुलाम तेरो बनवारी सुने बरसाने वाली गुलाम तेरा बनवारी सुने बरसाने वाली गुलाम तेरा बनवारी सुन बरसाने वाले गुलाम तेरा बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरा बनवारी गुलाम तेरा बनवारी गुलाम तेरा बनवारी गुलाम तेरा बनवारी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, शीतला मैया की जय हो। अब आइए मैन कथा पर। सूत जी महाराज कहते हैं, जब भोले बाबा ने कहा देवी भवानी इन मुंडों के विषय में बताऊं, बोले हाँ। तो भोले बाबा ने कहा देवी ये मेरी माला में जो मुंड पिरे हुए हैं, जो मुंडों की माला, एक कोई साधारण मुंड नहीं है। अरे भवानी जब जब आप मरती रही, अरे भवानी जब जब आप मरती रही, मैं आपके मुंडों को लेकर के इस माला में पिरोता रहा। अरे भवानी तुम 107 बार मर गई, 1 से 7 तो हो गए, पर भवानी एक बार और चली जाओ सोई 1 से 8 की माला बन जाएगी। मैया भवानी ने कहा राम राम प्रभु, मैं मरती रही जन्म लेती रही, मरती रही जन्म लेती रही, और आप अजरमरी बने रहे, आप अजरमरी बने रहे। भोले बाबा ने कहा मैंने अमर कथा सुनी है इसलिए मैं अमर हूं। मैया भवानी ने कहा वो अमर कथा हमें भी सुनाओ। अब वो अमर मुझे भी होना है, मुझे भी अमर कथा सुनाओ। अब मैया भवानी ने जैसी हट किया तो भोले बाबा ने कहा देवी ये अमर कथा साधारण थोड़े ही है, यहाँ जो सुनेगा, जो जीव सुनेगा वो अमर हो जाएगा। ये यहाँ नहीं सुनाई जाएगी, ये अमरनाथ के जंगल में सुनाई जाएगी। मैया भवानी ने कहा चलो अमरनाथ के जंगल में, तो हम और आप भोले बाबा के साथ अमरनाथ चलते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी। आओ महिमा गाएं जय हो। भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। जय हो। आओ महिमा गाएं भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। भोलेनाथ की जय, शंभुनाथ की जय, दीनानाथ की जय, गौरीनाथ की जय। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। मुख पर तेज है अंग भभूति, गले सर्प की माला, माथे चंद्रमा, जटा में गंगा,
शिव का रूप निराला अंतर्यामी सबका स्वामी अंतर्यामी सबका स्वामी भक्तों का रखवाला तीन लोक में बांट रहा है तीन लोक में बाज रहा ये दिन रात उजाला जय बोलो भोलेनाथ की भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की ओ आओ महिमा गाए भोलेनाथ की भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की पी के भंग का गोला जब जब भोला शंकर आए हाथ पे अपने डमरू लेकर नाचे और नचाए जो भी श्रद्धा और भक्ति से जो भी श्रद्धा और भक्ति से मन में ज्योत जलाए मेरा भोला शंकर उस पर मेरा भोला शंकर उस पर अपना प्यार लुटाए जय बोलो भोलेनाथ की भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की ओ आओ महिमा गाए भोलेनाथ की भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की भोलेनाथ की जय शंभुनाथ की जय गौरीनाथ की जय दीनानाथ की जय आओ महिमा गाए भोलेनाथ की भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की भोलेनाथ की भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की भक्ति में खो जाए भोलेनाथ बोली गौरी शंकर भगवान की जय। आज जैसे भोले बाबा ने कहा देवी भवानी ये अमर कथा यहाँ नहीं सुनाई जावे अमरनाथ के जंगल में सुनाई जावे। मैया भवानी ने कहा चलो अमरनाथ के जंगल पर अब मैं मरने वाली नहीं हूँ अब मुझे भी अमर बनाओ। अब भोले बाबा अमरनाथ के लिए चलते हैं मैया भवानी को लेकर। अच्छा जो अमरनाथ गए हुए उन्हें सारा दृश्य याद आ जाए। भोले बाबा ने विचार किया कि हमारे साथ बहुत जीव हैं। भोले बाबा अकेले थोड़े ही हैं। कांतर है, ततैया है, बिच्छू है, सर्प है, गंगा है, चंद्र है, नंदी है,
यदि ये हमारे साथ जाएंगे वो हम इनको लेकर के जाएंगे, वो अमर कथा हम सुनाएंगे, तो ये जीव भी हमारी अमर कथा सुनेंगे, तो ये जीव भी अमर हो जाएंगे। इसलिए भोले बाबा ने कहा इन जीवों को थोड़ा रास्ते में छोड़ के जाना चाहिए। तो भोले बाबा जब अमरनाथ गए हैं तो रास्ते में नंदी को छोड़ा, बैलगांव पैलगांव बन गया है। भोले बाबा ने नांग को छोड़ा है। भोले बाबा ने वहां अपने सारे जीवों को छोड़ते हुए मैया भवानी को लेकर के अमरनाथ के घोर जंगल में पहुंचे। भोले बाबा जैसी अमरनाथ के घोर जंगल में पहुंचे, भोले बाबा ने देखा ये अमर कथा सुनाने लायक स्थान है। भोले बाबा ने डमरू बजाया और ऐसा डमरू बजाया भोले बाबा ने, क्योंकि डमरू की आवाज से जितने भी कीट पतंग पशु पक्षी जीव थे सब भाग गए, सब भाग गए। अब भोले बाबा ने भवानी से कहा देवी अब हम अमर कथा सुनाएंगे, ये अमर कथा का स्थान ठीक है। अब आप एक काम करो। बोले क्या? आप जाओ चारों तरफ देख करके आओ देवी भवानी, कोई जीव तो नहीं है जो हमारी अमर कथा सुन ले। जैसी मैया भवानी ने कहा ठीक है स्वामी मैं जाती हूं। अब भवानी जैसी चारों तरफ गई देखने के लिए, कहीं कुछ नहीं देखा। जहां भोले बाबा का मंच बना था उस मंच के पीछे एक तोते का अंडा पड़ा हुआ, तोते का अंडा था। अच्छा आप लोग ध्यान देना, मैया भवानी ने देखा ये तोते का अंडा, ना तो ये सुन सकता, ना ये बोल सकता, ना ये खा सकता, ना ये पी सकता। अच्छा बताओ अंडा बोल सकता है क्या? ना अंडा बोलेगा, ना अंडा सुनेगा, ना अंडा खा पाएगा, ना अंडा पी पाएगा। तो मैया भवानी ने कहा ये तोते का अंडा है, ना ये खा पाएगा, ना ये पी पाएगा, ना ये सुन पाएगा, ना ये चल पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। मैया भवानी ने कहा इसका तो कोई मतलब ही नहीं। भोले बाबा ने कहा देख के आई क्या? भवानी ने कहा देख लिया, कोई जीव नहीं। सुनाए अमर कथा? बोले हाँ स्वामी जी सुनाओ। पर भोले बाबा ने कहा एक शर्त है, जब हमारी अमर कथा चलेगी आप हुंकारी भरती रहोगे। हुंकारी यानी ओम शब्द का उच्चारण करते रहो, हम कथा सुनाते रहे। जहां आपकी हुंकारी बंद हो जाएगी वहीं हमारी कथा बंद हो जाएगी। मैया भवानी ने कहा स्वामी जी मैं हुंकारी भरूंगी, आप सुनो। भोले बाबा ने कथा कहना प्रारंभ कर दिया है। मैया भवानी हुंकारी भर रही है, ओम शब्द का उच्चारण कर रही है, सुनती जा रही है। कथा सुनते 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 जब छठवां दिन चल रहा था और छठवें दिन उद्धव गोपी संवाद चल रहा था, बड़ी गहरी कथा चल रही थी। अच्छा आप लोग ध्यान देना, जो नींद एसी के कमरे में नहीं आएगी, जो नींद डल्लफ के गद्दे पर नहीं आएगी, वो नींद भागवत कथा में जरूर आएगी। आती है कि नहीं आती? वो भागवत कथा में जरूर आएगी। क्यों? ये निद्रा कौन है? ये निद्रा कुंभकर्ण की पत्नी है। ये निद्रा कुंभकर्ण की पत्नी है। और निद्रा कौन है? निद्रा दो बहनें हैं। निद्रा भी दो बहनें हैं, तंद्रा और निद्रा। अब नींद को तो सब जानते हो, निद्रा को। तंद्रा देखी है किसी ने? किसी ने तंद्रा नहीं देखी होगी, देखी होगी जरूर, लेकिन परिचय नहीं। तंद्रा का परिचय है, तंद्रा है जमाई आती है, जो जमाई आती है ना वो तंद्रा है। कुंभकर्ण निद्रा के पति। अच्छा निद्रा भी कैसे आती है? पहले निद्रा नहीं आती है, पहले कुंभकर्ण आते हैं। कुंभकर्ण कथा में अंगड़ाई ले, समझ लो अंगड़ाई लेने लगोगे, इतने लगोगे समझ लो कुंभकर्ण तो आ गए।
और जहाँ कुंभकर्ण आ गए तो उनकी धर्मपत्नी भी आई। पहले तंद्रा आई, जुमाई बार बार मुंह खुला, फिर निद्रा देवी भी आ गई। तो ध्यान देना, अब वही निद्रा देवी जहां भोले बाबा की अमर कथा का प्रवाह चल रहा था, उद्धव गोपी संवाद चल रहा था, मैया भवानी को एकदम नींद का झोंका आ गया। अब नींद का झोंका तो आ रहा है, पर ध्यान देना, पहले दिन की कथा सुनी भवानी ने तो वो तोते का अंडा जो पड़ा था वो थोड़ा चटक गया। दूसरे दिन की कथा में वह तोता का अंडा पड़ा था वो तोते के रूप में परिणत हो गया। तीसरे दिन की कथा में वह तोता थोड़ा बड़ा होने लगा। चौथे दिन की कथा में वह सुनने लगा। पांचवें दिन की कथा में वह बोलने की भी शक्ति मिल गई। जब छठवें दिन की कथा चल रही थी, उद्धव गोपी संवाद चल रहा था, मैया भवानी को निद्रा का झोंका आया तो उस तोते के बच्चे ने सुना, ओहो भोले बाबा की अमर कथा चल रही है और भवानी को नींद आने वाली है, और कहीं इन्हें नींद आ गई तो ये भवानी का हुंकारी शब्द चल रहा है, वो हुंकारी बंद हो जाएगी, ओम शब्द बंद हो जाएगा तो भोले बाबा की कथा में विघ्न आ जाएगा। तो जैसी मैया भवानी को निद्रा देवी आई, वो जैसी मैया भवानी निद्रा में मगन हुई तो वो तोते का बच्चा हुंकारी भरने लगा। जिस स्वर में वो भवानी बोल रही थी उसी स्वर में, उसी आवाज में वो तोते का बच्चा हुंकारी भरने लगा, ओम शब्द का उच्चारण करने लगा। भोले बाबा कथा सुनाते जा रहे हैं। कथा सुनाते 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 जब विश्राम का समय आया, शाम का समय आया विश्राम के लिए, तो भोले बाबा ने जय घोष किया, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्छा एक बात बताना, भोले बाबा ने ऐसा जय घोष किया कि मैया भवानी की नींद उड़ गई, और यहाँ आप लोग ऐसा जय घोष बोल रहे हो कि कोई भूला भटका सो भी रहा हो तो कोई जग ना जाए। हाँ? वैसे तो कोई नहीं सो रहा है तो कम से कम जय घोष ऐसा बोलो कि कोई बेचारा आलस में बैठा हो तो उसका आलस भी दूर हो जाए। इतने तन्मय के साथ बोलना चाहिए। बोलिए शीतला मैया की जय हो। जय जय श्री राम। आज जैसी भोले बाबा ने जय घोष किया, मैया भवानी की निद्रा भंग हो गई। स्वामी जी, अच्छा स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी रखो। स्वामी जी वो आप कथा कह रहे थे उद्धव गोपी, वो कथा? भोले बाबा बोले भवानी आप कहाँ थी? कथा तो आगे बढ़ गई, आप कहाँ थी? भवानी बोली स्वामी जी सो गई, नींद आ गई। अच्छा नींद आ गई, सो गई? बोले हाँ। अच्छा तो ओम शब्द का उच्चारण कौन कर रहा था, ओंकारी कौन दे रहा था? स्वामी जी पता नहीं। भोले बाबा बोले अब तो अमर कथा सुन ली है। अब भोले बाबा को आया क्रोध, और भोले बाबा ने मंच से उतर करके अपना त्रिशूल उठाया, और त्रिशूल उठा करके जैसी मंच के पीछे देखा एक तोते का बच्चा बैठा हुआ है। ओहो इसने मेरी अमर कथा सुन ली। भोले बाबा ने अपना त्रिशूल लेकर के आगे आगे तोते का बच्चा भाग रहा है, और पीछे पीछे भोले बाबा त्रिशूल लेकर। अब वो तोते का बच्चा उड़ता उड़ता कहां पहुंचा? तोते का बच्चा उड़ता 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 जहां व्यासी की पत्नी बिटका देवी अपनी अट्टालिका पर खड़ी होकर के केस सुखा रही थी, जैसे ही केस सुखाते सुखाते जुमाई आई, मुंह खुला, वह तोते का बच्चा आकर के व्यास पत्नी के मुख के द्वारा उधर में प्रवेश कर गया। भोले बाबा आए, व्यासी से बोले व्यासी आपके आश्रम में हमारा शत्रु आया। व्यासी ने कहा भोलेनाथ देख लीजिए छोटा सा आश्रम। भोले बाबा आश्रम के अंदर आए, अंदर देखा, जैसे अंदर देखा व्यास पत्नी मिल गई सामने। अरे देवी आपके आश्रम में हमारा शत्रु आया है। अच्छा शत्रु? बोले हाँ। अच्छा शत्रु कैसे बना? कोई शत्रुता भी होती है तो शत्रुता कोई लड़ाई झगड़ा से होती है ना हमारी, या हमारा कुछ ले लिया या छुपा लिया, हमारा कोई बैर होगा। भवानी ने कहा प्रभु ये बताओ शत्रुता कैसे होती? भोले बाबा ने कहा उसने हमारी अमर कथा सुन ली।
अच्छा अमर कथा बोले, हाँ। अच्छा अमर कथा से क्या होता है? बोले जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। तो मैया भवानी ने कहा प्रभु जब उसने अमर कथा सुन ली है तो वो अमर हो गया, अब क्या मारोगे उसे आप? बोले बाबा बोले ये भी ठीक कह रही है, ये भी ठीक कह रही है, क्योंकि ये पतिव्रता पत्नी है और इससे हम ज्यादा वार्तालाप करेंगे तो कहीं श्राप न दे डाले, पतिव्रता है। तो भोले बाबा उसी समय आश्रम से लौट करके अपनी पत्नी भवानी को लेकर के अपने आश्रम पर पधारे। अब व्यास पत्नी के उदर में जो तोते का बच्चा है वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो साक्षात सुखदेव जी। सुखदेव जी महाराज अपनी मां के गर्भ में 12 वर्ष रहे और कई संतों का मत है कि 16 वर्ष रहे अपनी मां के गर्भ। अब व्यास पत्नी ने अपने पति व्यासी से कहा स्वामी जी सवेरे सवेरे मेरे गर्भ से वेद मंत्रों के उच्चारण होते हैं। व्यासी ने कहा देवी भवानी कोई परमात्मा का भक्त होगा। तो व्यासी ने कहा बहुत दिन हो गए गर्भ में रहते रहते। व्यासी ने आकर के गर्भ के सामने बालक से स्तुति की, प्रार्थना की, अरे बेटा आप बाहर निकलो, ये गर्भ में आपको दुख हो रहा होगा, पीड़ा हो रही होगी, दर्द हो रहा हो। तो गर्भ से आवाज आ रही है पिताजी मुझे गर्भ में कोई कष्ट नहीं। पिताजी ने कहा गर्भवासम दुखम भवेत, गर्भ सबसे बड़ा नरक बताया गया। अच्छा गर्भ सबसे बड़ा नरक है। गर्भ में जब बालक आता है ना तो गर्भ में बालक कैसे रहता है मालूम है? ऊपर के लिए पैर रहते हैं और नीचे के लिए सिर रहता है, उल्टा लटका रहता है और झिल्लियों में लिपटा हुआ है, झिल्लियों में मल मूत्र में पड़ा हुआ है। और जब माताएं बहनें खट्टे तीखे पदार्थ खाती हैं, बासा तीखा खाती हैं, उससे कीटाणु पैदा होते हैं। वो कीटाणु उस गर्भ के बालक को काटते हैं तो वो गर्भ के बालक को कष्ट होता है। वो बालक याचना करता है परमात्मा से, हे परमात्मा हमें इस गर्भ के नरक से बाहर निकालो, हम मलमूत्र में पड़े हुए हैं, हम बाहर आकर के आपका भजन करेंगे। अच्छा हम लोग जब गर्भ में रहते हैं ना, झिल्लियों में लिपटे रहते हैं, मलमूत्र में पड़े हुए हैं, कीटाणु काटते हैं, तो हम भगवान से क्या वायदा करके आते हैं? प्रभु आप हमें बाहर निकालो, हम आपका भजन करेंगे, आपकी तपस्या करेंगे। लेकिन बाहर आते ही संसारी माया में पड़ जाते हैं। ये मेरी मम्मी है, ये मेरी दादी है, ये मेरे बाबा हैं, ये मेरे पापा हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा वैभव है, ये मेरा सर्वस्व है। फिर भगवान का वायदा जो करके इसको भूल जाते हैं। तो व्यासी कह रहे हैं बेटा तुम गर्भ से बाहर निकलो, गर्भवासम तो कम भवेत। बोले पिताजी मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। बोले क्यों? गर्भ नरक है लेकिन मेरे लिए संसार सबसे बड़ा नरक है। बोले क्यों? जब मैं संसार में जन्म लूंगा तो मुझे संसारी माया जकड़ लेगी, पकड़ लेगी। कैसे पकड़ती है? जैसे आकाश से बारिश होती है, बारिश होती है तो बारिश की बूंद कितनी स्वच्छ आती है, स्वच्छ आती है, साफ आती है। लेकिन पृथ्वी पे गिरते गिरते वह मटमैली हो जाती है, उसे मिट्टी ग्रस लेती है, जकड़ लेती है। तो इसी प्रकार जीव जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही संसारी माया ग्रस लेती है, जकड़ लेती है, पकड़ लेती है। भूमि परत भा ढावर पानी और जिम जीवे माया लपटानी। मुझे संसारी माया जकड़ लेगी, पिताजी मैं नहीं जन्म लूंगा। व्यासी ने कहा बेटा तुझे ये संसारी माया नहीं जकड़ेगी। तो सुखदेव जी गर्व से कह रहे हैं पिताजी जब तक वो मायापति नहीं कह देंगे तब तक मैं जन्म नहीं लूंगा। व्यासी ने भगवान नारायण से प्रार्थना की, भगवान नारायण जगत मायापति हैं। कहा अरे बेटा सुखदेव अब मेरी आज्ञा है तुम जन्म ले लो। जब नारायण परमात्मा की आज्ञा हुई तब सुखदेव जी ने जन्म लिया है। और जन्म लेते ही सुखदेव जी महाराज जंगल की ओर चल पड़ते हैं।
यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेत तन्मय तया तरबो भिनेदो स्तम सर्वभूत हृदयम मुने मानतोस्मि। अब ध्यान देना, सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही जंगल की ओर दौड़ पड़े, जंगल की ओर। अच्छा, किसी का बालक जन्म लेता है तो पालती लगा करके बैठ जाता है क्या? किसी का बालक नहीं बैठता है। लेकिन सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही जंगल की ओर भाग रहे हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, ये बड़ा अजीब बालक उत्पन्न हुआ है। ऐसा कोई बालक नहीं होता। मपेत कृत्यम, किसी बालक का जन्म होता है तो उसका माता बहनें कृत्य करती हैं। जब जन्म होता है तो उसको पहुंचती हैं, क्योंकि वो झिल्लियों में लिपटा हुआ आता है, मलमूत्र में आता है। माता बहनें उसे पहुंचती हैं, फिर उसका कृत्य करती हैं। जो नार आता है ना, उस नार का छेदन करती है। लेकिन यहां सुखदेव जी का कोई कृत्य नहीं हुआ। मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आज बाबा। सुखदेव जी महाराज जंगल की ओर जा रहे हैं और द्वैपान कहते हैं संस्कृत में व्यास जी को। व्यास जी महाराज विरह में आतर हो रहे हैं। हे पुत्र, हे पुत्र, अरे रुको बेटा। लेकिन सुखदेव जी नहीं सुन रहे, भागते हुए जा रहे हैं। व्यास जी कह रहे हैं हे पुत्र, हे पुत्र, तो वृक्षों से भी आवाज आ रही है हे पुत्र, हे पुत्र। आप लोग कभी किसी झाड़ी में आवाज दो या किसी सरोवर तालाब के किनारे कुआ बावड़ी के पास आवाज लगाओ तो झाड़ी बोलती है ना, वापस आवाज आती है। इसी प्रकार व्यास जी कह रहे हैं हे पुत्र, तो वृक्षों से आवाज आ रही है हे पुत्र। यानी वृक्ष भी संदेश दे रहे हैं, अरे व्यास जी, ना कोई किसी का पुत्र है, ना कोई किसी का पिता है। तुम न जाने कितने बार कितनों के पिता बने, न जाने कितने बार कितनों के पुत्र बने हैं। व्यास जी लौट जाओ। लेकिन व्यास जी नहीं लौटे। व्यास जी चले जा रहे। आगे देखा, अप्सराएं सरोवर में स्नान कर रही हैं निर्वस्त्र होकर। सुखदेव जी 16 वर्ष की अवस्था के निकल गए। अप्सराओं ने वस्त्र धारण नहीं किए। और जब व्यास जी महाराज वृद्धावस्था को जा रहे थे, व्यास जी को देख करके तुरंत अप्सराओं ने वस्त्र धारण कर लिए। व्यास जी ने कहा अप्सराओं से, मुझे आप लज्जित कर रही हो? मेरा जवान बालक निकल गया, तब आपने वस्त्र धारण नहीं किए। मैं वृद्धावस्था को जा रहा हूं, मेरी श्वेत दाढ़ी है, आपने मुझे देख करके वस्त्रों को धारण कर लिया। अच्छा, उन अप्सराओं ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन अप्सराओं ने कहा व्यास जी से, महाराज आपका जवान बालक निकल गया जब हमने वस्त्र धारण नहीं किए, और आप निकले हो तो हमने वस्त्र धारण कर लिए। इसका मतलब ये है आपका बालक भले ही जवान था, लेकिन उस बालक के अंदर स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं था, इसलिए हमने वस्त्र धारण नहीं किए। और आप भले ही बुढ़े हो गए हो, पर आपके अंदर स्त्री पुरुष का भेदभाव है, इसलिए हमने वस्त्रों को धारण कर लिया। अब व्यास जी महाराज लज्जित हो गए हैं, और लज्जित होकर के व्यास जी महाराज अपने स्थान पर आए हुए हैं। और सुखदेव जी महाराज जाकर के सीधे पर्वत की कंदरा में जाकर के भजन करने लगे हैं, तपस्या करने। अब व्यास जी महाराज आकर के बेचारे उदासी मन से बैठे हुए हैं। व्यास जी महाराज जैसी उदास मन से बैठे। अब यहाँ होता क्या है, एक तो विशेष बात यह है पानी भी चल रहा है, और पानी भी खूब चल रहा है, 2-2 4-4 लोग साथ में चलते हैं। तो इसके लिए एक थोड़ा सा 10 मिनट का विश्राम भी देते हैं, क्योंकि कुछ लोग धूम्रपान के लिए भी बैठे हैं। कुछ लोग तो कह रहे होंगे कि पंडित जी महाराज आपको तो कोई न खाना है न पीना है, हम लोग आए तो आ ही गए हैं, अब कल तो हमारे ऊपर है, आ भी जाएंगे तो जहाँ बर्फियाँ छटेंगी वहीं बैठ जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा इनकी भी दशा देखना चाहिए। तो केवल 10 मिनट का विश्राम रहेगा, क्योंकि समय ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि 4 बजे कथा को विश्राम भी देना है। इसलिए आप लोग केवल 10 मिनट का विश्राम है, उस 10 मिनट के विश्राम में आप लोग जलपान इत्यादि से निवृत्त हो जाएंगे। जिस किसी को धूम्रपान करना है वो धूम्रपान भी कर लें। केवल 10 मिनट का